होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 40 से कांग्रेस पार्टी के पढ़े लिखे और ईमानदार युवा उम्मीदवार अनमोल जैन को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। दिल्ली में किसानों द्वारा लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और पुलिस पर हमला तथा ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश और सरेआम तलवारें लहराए जाने पर फरीदाबाद के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारी दुख व्यक्त किया और कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंसा और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, ऐसे में अराजकता का माहौल पैदा करना बड़े दुख की बात है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। आज देश के लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है जब पूरे देश में 72वां गणतंत्र दिवस पूरी धूमधाम से लोग मना रहे हैं। ऐसे समय में दिल्ली में हिंसा करना, उपद्रव करना, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, देश की राजधानी में उपद्रवी तत्वों द्वारा इस तरह तोड़फोड़ करना, अराजकता का माहौल पैदा करना, ये बहुत निंदनीय है। जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम पहले ही कहते थे, इस आंदोलन पर किसी का कोई काबू नहीं है। ये आंदोलन स्वार्थी लोगों के हाथों में है और आज ये सिद्ध हो गया। वो तमाम किसान संगठनों के नेता जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, वो कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और दिल्ली में इस तरह दिल्ली को आग में झोंक देना, ये ठीक नहीं है। और ये किसान हिंदुस्तान का कभी ऐसी बात कर नहीं सकता। ये किसानों के नाम पर देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए मोदी विरोधी लोग, मोदी सरकार विरोधी लोग इस तरह के ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। और आज पूरे देश ने देखा है कि वादा करके वादा खिलाफी इन किसान संगठनों के लोगों ने पुलिस प्रशासन से और सरकार से की है। ये यकीन करने के काबिल इन्होंने अपना आप को नहीं छोड़ा है। तो आज जी कौन लोग हैं ये तमाम वो लोग हैं जिनके नीचे से तमाम विरोधी दल के लोग, जिनको मोदी सरकार पसंद नहीं है, जो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार में जिनका विश्वास नहीं है, जिनको लोगों ने वोट की चोट मारी है, वो किसानों के नाम पर इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जो ठीक नहीं है। आज किसान लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र में लाठी तंत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। आज इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, सरकार के और पुलिस प्रशासन के विश्वास को तोड़ा है। लाल किले के ऊपर जो झंडा फहराया पार्टी, ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती कि जिस लाल किले पर देश के स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा लहराया जाता है, उस तिरंगे की जगह पार्टियों के झंडे फहराना, धार्मिक झंडे फहराना, ये मैं समझता हूं इससे ओछी बात, इससे देश विरोधी बात और इससे देश विरोधी मानसिकता का पता चलता है। ये देश विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये अराजकता के माहौल पैदा कर इस देश के भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह संवेदनशीलता का अपना परिचय दिया है। लेकिन इसी तरह अगर ये अपनी हठ धर्मिकता पर रहे और इन्होंने हिंसा का वातावरण पैदा करने की और कोशिश की, तो सरकार सख्ती से इन लोगों से, अराजक तत्वों से निपटेगी
और किसी भी तरह पर देश में शांति के माहौल को खराब करना नहीं देगी। क्यों? किसान संगठनों के हाथ में था ही नहीं, पहले दिन से नहीं था। तुम इस तरह जहां जिस आंदोलन में शर्जील इमाम, भिंडरावाले, उमर खालिद के नारे लगते हों, जिसमें दिल्ली में हिंसा फैलाने वालों को रिहा करने की मांग की जाती हो, उससे उस आंदोलन की मानसिकता का पता चलता है। किस आंदोलन के पीछे कौन सी मानसिकता है। ये किसानों का हित नहीं करना चाहते, ये किसानों के नाम पर मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। इन मंसूबों पर कभी भी ये कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू।